सितंबर 2022 तक जो लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं उनको 3 किलो गेहूँ और 2 किलो चावल निःशुल्क प्रति व्यक्ति निःशुल्क दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अब केंद्र सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जो आपका फोर्टिफाइड राइस है वो लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उसकी आपूर्ति सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत मास अप्रैल 2022 से आरंभ कर दी गई है। फोर्टिफाइड राइस का मतलब ये है कि ऐसा चावल जिसका फोर्टिफिकेशन किया हुआ है। और फोर्टिफिकेशन राइस कैसे किया जाता है कि पहले इसको पीस के आटा बनाया जाता है और दोबारा से उसमें प्रीमिक्स डाल के उसके दाने का फॉर्मेशन किया जाता है, वही फोर्टिफाइड राइस होता है। तो जब इस चावल को धोया जाता है तो उसमें से कुछ बड़े कम मतलब 1 किलो में 2-4 ग्रेन उसके ऐसे होते हैं जो पानी में तर जाते हैं। तो लोगों में पीछे ये भ्रांति थी कि भाई ये प्लास्टिक का चावल है, जबकि ये प्लास्टिक का चावल नहीं होता है। ये फोर्टिफाइड राइस है जिसमें फॉलिक एसिड, विटामिन बी कम्प्लेक्स जैसे जो है वो इसमें प्रीमिक्स में डाले जाते हैं और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। इससे पूर्व भी जो राज्य सरकार है वो डबल फोर्टिफाइड साल्ट और साल्ट के बारे में भी ये भ्रांति है कि इसको डालने से नमक सब्जी का रंग जो है वो काला हो जाता है। लेकिन इसके लिए मैं लोगों को सलाह दूंगा कि जब सब्जी पक जाती है उसके बाद जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली में नमक है वो डाला जाए, जिससे इसका रंग काला नहीं पड़ता है। अगर शुरू में डाल देंगे तो ये रंग काला हो जाता है, लेकिन वो उसकी फोर्टिफिकेशन की वजह से होता है। तो ये स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया है। और जैसे तेल है और जो आटा है वो भी उसका भी फोर्टिफिकेशन गवर्नमेंट द्वारा आज से 2 साल पहले से किया हुआ है, लोगों को स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए। तो ये बहुत लाभकारी हैं। इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार ने ये कदम उठाए हैं। इसके अतिरिक्त मैं ये भी जानकारी देना चाहूँगा कि आपको जनवरी 2023 से जो 60 ग्राम पर स्क्वायर मीटर का प्लास्टिक था सिंगल यूज़, उसको बैन कैटेगरी में प्रतिबंधित कैटेगरी में नहीं रखा गया था। लेकिन अब वो जनवरी 2023 से उसको भी सरकार द्वारा केंद्र सरकार द्वारा बंद किया गया है। तो मैं लोगों से और व्यापारियों से अपील करूंगा कि इसका प्रयोग ना करें और अगर इस टाइप का प्लास्टिक उनके पास है तो निर्धारित समय अवधि के भीतर उसका डिस्पोजल कर दें, उसको उसके पश्चात ना रखें बैन होने के पश्चात, ताकि कोई उनको नुकसान ना हो। विभाग द्वारा जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का राशन लोगों को वितरित किया जा रहा है उसके ऊपर एक सख्त निगरानी रखी जा रही है। और यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है विभाग को तो 1100 नंबर के माध्यम से भी आती हैं और लिखित में भी आती हैं। और अगर फ़ोन पे भी कोई करना चाहे तो मेरा व्यक्तिगत नंबर 88 है और जो लैंडलाइन नंबर है वो 222-401 है। तो उस पर भी कोई भी उपभोक्ता अगर किसी प्रकार की कोई क्वालिटी से संबंधित जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली में राशन है उसकी या फिर कोई उसमें देरी से मिले या ना मिले ऐसी कोई शिकायतें हैं तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जो निःशुल्क मुख्यमंत्री गृह सुविधा योजना के अंतर्गत गैस हिमाचल सरकार द्वारा दी जा रही है उसका भी पूरा लाभ उठाएं। यदि किसी ने आज तक ये कनेक्शन नहीं लिया है, इसकी प्रायोरिटी यही है कि जिसके पास कोई भी गैस का कनेक्शन नहीं है वो पात्र है, भले ही वो किसी कास्ट गरीब या अमीर गरीब किसी भी उससे आता हो, कैटेगरी से आता हो, उसके लिए केंद्र राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क गृह सुविधा के अंतर्गत गैस सिलेंडर, रेगुलेटर और एक चूल्हा दिया जा रहा है। तो वो अपना कनेक्शन ले सकते हैं और इससे भी कोई शिकायत हो इस संबंध में तो वो हमें फ़ोन कर सकते हैं। उनको गैस का कनेक्शन हम दिलाएंगे।